नमस्कार, मैं हूं दिलीप चौबे। एक छोटा सा सेशन करते हैं। टॉपिक है हाउ टू ड्रॉ डायनामिक पोजेज फॉर कॉमिक इलस्ट्रेशंस। जो डायनामिक एक्शन होते हैं जो कॉमिक के लिए, वो ढिशुम ढिशुम वाला मुझे बहुत मज़ा आता है जब कॉमिक के कवर पेज बनाने होते हैं, या कोई स्प्लैश पेज होता है, या कोई मनी शॉट होता है। और कभी कभी 2 कैरेक्टर होते हैं, कभी 4 कैरेक्टर होते हैं, कभी 5, कभी 10। तो कवर पेज पे काफ़ी कुछ होता है। लेकिन जो बनाने का प्रोसेस है बहुत सिंपल है, मतलब मेरे लिए। तो जो जेस्चर ड्राइंग बहुत अच्छी होनी चाहिए। थोड़ा सा मैं एग्जैजरेट करता हूँ, थोड़ा फोर्स शॉर्टनिंग डालता हूँ उसके अंदर, और एक्शन रिएक्शन रहता है। लाइन ऑफ एक्शन बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। क्योंकि कॉमिक है ना, तो थोड़ा सा स्पीड लाइन भी हम यूज़ कर लेते हैं, कुछ पैन यूज़ कर लेते हैं, और कुछ फ़ोटोशॉप के कुछ इफ़ेक्ट भी यूज़ करते हैं। बट 2-3 तरीके का बेसिक होता है। जैसे डीसी और मार्वल के जो कैरेक्टर्स हैं, वो उस समय इतनी टेक्नोलॉजी तो थी नहीं कलरिंग वगैरह के लिए, तो बहुत सिंपल फ्लैट कलर रखते थे वो। धीरे धीरे चेंज हुआ, लेकिन वो कैरेक्टर को बहुत ज़्यादा चेंज नहीं कर सकते। अब थोड़ा बहुत वो एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। बैटमैन में भी काफ़ी किया, सुपरमैन की लाल चड्डी गायब हो गई। खैर चलिए, कुछ मैं डेमो करता हूँ, और आपको जो थोड़े से सीक्रेट्स हैं हमारे, वो आपसे शेयर भी करता हूँ। चलिए शुरू करते हैं। तो एक कंपोजिशन बनाते हैं जिसमें 4-5 कैरेक्टर रहेंगे। तो ये एक जो जेस्चर ड्राइंग होती है, जो क्विक बनाते हैं ना, क्विक जेस्चर, वही सारा मूवमेंट जो है वो कैप्चर करता है। उसमें काफ़ी एनर्जी होनी चाहिए, थोड़ी सी स्टोरी टेलिंग होनी चाहिए। जो कैरेक्टर है, तो मेरा मेन हीरो है, उसने जंप करके किक मारा, और उसका बॉडी का एक्शन रिएक्शन है दूसरे कैरेक्टर पे, और पीछे एक फीमेल कैरेक्टर है, और एक मेल कैरेक्टर जो है वो बहुत तेज़ी से आगे आ रहा है। तो इसमें मैंने काफ़ी फोरशॉटिंग, थोड़ी सी पर्सपेक्टिव, थोड़ा मैंने एक्सप्रेशन को बहुत एग्जैजरेट किया है। और जो मेन एम्फेसिस है, वो जो मूवमेंट है बॉडी का, एक्शन रिएक्शन का, ताकि थोड़ा सा और ड्रामा हो, थोड़ा एक्सप्रेशन हो, थोड़ा लार्जर देन लाइफ हो। तो ये जो और थोड़ा सा ये जो स्पीड लाइन है, उससे वो किक, मतलब कॉमिक है ना, तो कॉमिक में हमको थोड़ा सा एक्शन को ड्रामा देने के लिए हमने एक स्पीड लाइन डाला। और फोरशॉटिंग में है ये वाला कैरेक्टर, मोटा वाला। तो ये तरीका है, मतलब एक अच्छा सा कंपोजिशन ढूंढना है। तो इस बार मैंने मैकेनिकल पेंसिल नहीं यूज़ किया। ये 6B है, 4B है आई थिंक। तो इसमें हम शैडो को भी साथ में लेके चलते हैं। तो एक कैरेक्टर है जिसने किसी विलेन कैरेक्टर को उसने पकड़ रखा है, तो इसमें बहुत सुपर हीरोइक वो सब जो मास्क वगैरह वो हमने नहीं डाला। तो लाइन ऑफ एक्शन और जो बॉडी का एक्शन, तो जब मुझे इस तरह का कुछ विजुलाइज करना होता है, तो आई कैन इमेजिन, मतलब मैं खुद को इमेजिन करता हूँ कि हाँ कैसे बॉडी को ट्विस्ट होगा। और जो बॉडी है वो बहुत स्टिफ नहीं होनी चाहिए, तो उसके अंदर वो थोड़ा सा लिरिकल मूवमेंट होने चाहिए। और ये 2 कैरेक्टर पीछे मैंने ऐसे ही डाल दिए। तो ये एक पूरा कंपोजिशन है जिसके अंदर मैंने लाइट एंड शैडो को भी यूज़ किया। तो ये हो गया पूरा। आप देखिए, तो ये जस्ट ये मेरे लिए थंबनेल्स है, मतलब विजुलाइज करते हैं, ऐसे 10-12 बना लेते हैं। इसमें लगा होगा 5 मिनट मेरे ख्याल से। और अब आपको एक चीज़ दिखाते हैं, मतलब ये 2 कैरेक्टर मैं बना रहा हूँ। तो ये जो कॉमिक में जो सुपर हीरोज़ होते हैं, तो 4 कैरेक्टर मेरे दिमाग में हमेशा रहते हैं: रघुपति, राघव, राजा, राम। तो ये इधर वाला राजा है, उधर वाला राम है। तो ये कभी मैं बनाऊंगा इनके ऊपर कॉमिक। और बहुत सिंप्लीफाई जो सुपर हीरो वाला जो होता है, तो जितने भी आप डीसी मार्वल के जो कैरेक्टर देखते हैं वो 30s में 40s में बने हैं। तो उस समय टेक्नोलॉजी भी बहुत अच्छी नहीं थी कलरिंग वगैरह के लिए। अब जो हम सुपर हीरोज़ बनाते हैं, कम से कम 100 साल पुराने स्टाइल से तो नहीं बनाना चाहिए। तो ये बड़ा क्लासिक मार्वल डीसी काइंड ऑफ
तो ये मिस्टर राजा हैं और ये राम है। तो ऐसे ही नॉर्मली एक कुछ नाम डाल दिए सुपर हीरो अगर बना रहे हैं। तो जो कॉमिक में जो डायनामिक पोजेज होते हैं, डायनामिक एक्शन होते हैं, तो यही है। और अच्छा कंपोजिशन ये है कि अगर आप दो कैरेक्टर हैं उसको आप सीजर लेके बीच से काट ना पाएँ, वो दोनों एक सूत्र एक दूसरे के साथ बॉडी जेस्चर से, उनके एक्शन से, उसके आई टू आई कांटेक्ट से जुड़े हुए लगने चाहिए, वही अच्छा कंपोजिशन होता है। तो ये मैंने पोज किए, इसको मैंने डबल चेक किया था, मतलब एनाटॉमी अगर हम बना रहे हैं तो स्टैटिक नहीं होना चाहिए, और इसमें भी स्पीड लाइन है। और फोरशॉर्टनिंग इसमें थोड़ा सा ये पैर पीछे जा रहा है, कमर का हिस्सा मैंने ऊपर कर लिया है। तो लाइन ऑफ एक्शन जो है वो एक्शन टू गाइड द व्यूअर वेयर टू सी। तो इसमें तो सीधे सीधे दो कैरेक्टर हैं, आपका पैरेलली जाना चाहिए, 2 पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है। तो जब हम डायनामिक पोज बनाते हैं तो स्टिफनेस को थोड़ा सा कम रखते हैं। अब ये इसने पूरा पैर एकदम बिल्कुल उठा दिया, वाइडली ओपन है, उसको किक मारने जा रहा था। थोड़ा सा हम स्पीड लाइन या मोशन ब्लर जब हम ये कलर करेंगे तो मैंने सोच के रखा है कि इसके हाथ में जो पावर है, तो एक को मैं थोड़ा सा मोशन ब्लर डालूँगा। तो ये मैंने एक ही लेयर पे ग्रे स्केल कर दिया। हालांकि हम लोग काफ़ी लेयर्स बनाते हैं, एक एक पार्ट के लिए अलग लेयर बनाते हैं, ताकि जब हम उसके ऊपर इफ़ेक्ट डालें तो वो इफ़ेक्ट दिखाई दे। तो ये मैंने एकदम जैसे पुराने ज़माने में चला करता था, डीसी मार्वल जब 40s 50s में जब बना रहे थे, तो एकदम फ्लैट ब्राइट कलर होते थे सुपर हीरो के। तो एक को मैंने वार्मर कलर रखा, इसको कूलर ही रख रहे थे, लेकिन फिर मेरे को लगा कि नहीं, चलो थोड़ा सा पर्पल रेड टाइप का पैंट कर देते हैं और शर्ट वो कर देते हैं ग्रीन सा, और ये एकदम ब्राइट ऑरेंज करते हैं। तो सैचुरेशन करते जाते हैं शैडो के लिए, हाईलाइट। तो मतलब ये हाईलाइट के लिए मुझे उसके अंदर काफ़ी लाइट करनी पड़ेगी। एक कभी अच्छे से एक डेमो बनाते हैं कि जो क्लासिक वे ऑफ कलरिंग है कॉमिक की, कैसे हम लोग सिलेक्शन करते हैं लासो टूल से, और कैसे एक एक छोटे छोटे मसल को हम फुलाते हैं। तो ये मैंने एक बहुत स्ट्रॉन्ग हाईलाइट डाल दिया, पीछे से कहीं से आ रही है लाइट या ऊपर से आ रही है। तो ये जैसे मैंने एक छोटा सा सिलेक्शन बनाया, और उसको हिंदी में बोला जाए तो फुला देते हैं, क्योंकि मसल्स हैं तो उसको फुलाने के लिए एक कायदे से एक ग्रेडियंट होता है। तो वो जो मसल्स हैं वो थोड़े से गोल से हो जाते हैं। और मैंने हार्ड ब्रश से फ्लैट कलर किया था, और सॉफ्ट ब्रश से मैं उसके अंदर ग्लो वगैरह डाल रहा हूँ। तो ये एक रेड कलर की इसके हाथ में लाइट है या पावर है, तो इसमें मैंने थोड़ा सा ग्रासियन ब्लर डाला। तो ये जो आप देख रहे हैं थोड़ा सा, और ये इधर वाली जो लाइट है इसमें मैंने एक मोशन ब्लर डाला। तो ये हो गया एक कंपोजिशन जहाँ दो कैरेक्टर आपस में लड़ाई कर रहे हैं। तो ये कंपोजिशन हो गया विथ स्पीड लाइन। अब एक कंपोजिशन और करते हैं। तो पहले रफ स्केचेस या थंबनेल बनाने चाहिए। उसके बाद उसको बनाने के लिए आप ले सकते हैं, थोड़ा बहुत रेफरेंस एंड ऑब्जर्वेशन आपकी होनी चाहिए। बेस्ट तरीका यह है कि जो रियल लाइफ से आप इंस्पायर हुआ करिए, और अपने आप को इमेजिन किया करिए कि अगर मैं कूद के मार रहा हूँ किसी को तो कैसा लगेगा। और सबसे बेस्ट ऑप्शन नहीं, सबसे बेस्ट तरीका है कि जितना हो सके आप लाइव फिगर ड्राइंग करिए। तो ये एक गर्ल को मैंने बनाया जो कि जंप करी हुई है, और मैं बहुत सिंपल फोरशॉर्टनिंग के लिए मैं बॉक्सेस यूज़ करता हूँ जो कि पर्सपेक्टिव में बना रहता है। तो जैसे वो लड़की मैंने बना ली और ये कैरेक्टर को मैंने सामने रखा, तो ये पूरा कंपोजिशन सब लोग एक दूसरे के साथ जेल टुगेदर हो जाएंगे। तो पहले मैंने बहुत सिंप्लीफाइड बॉक्स बना लिए, और अब इसके अंदर हम थोड़े से एनाटॉमी डाल रहे हैं। और कॉमिक में तो ये भी होता है कि जब एक फ्रेम आप बना रहे होते हैं या कोई पैनल बना रहे होते हैं, तो उसमें आपको टेक्स्ट का भी ध्यान रखना होता है कि कहाँ पे नरेशन जाएगा, कहाँ पे डायलॉग जाएगा, कहाँ पे टेक्स्ट जाएगा। तो मैं क्या करता हूँ कि
बहुत सिंपल, मतलब एकदम स्क्रिबल पहले मैं बना लेता हूँ कैरेक्टर्स को, और उसके बाद उसको एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं कि कितना। अब जैसे ये कैरेक्टर है जो पीछे वाला, उसका हाथ मैंने उस लेडी के पीछे से डाला, तो अब ये और ये जो सामने वाले कैरेक्टर हैं उनके बीच में ये हो गई, तो एकदम अच्छा सा कंपोजिशन हो जाता है कि एक बीच में एक डिफाइंड स्पेस है जिसके अंदर ये लड़ाई चल रही है। तो मैंने पेंसिल कर लिया, पेंसिल करने के बाद स्कैन कर लिया, स्कैन करके और एक लेयर पे मैं ब्लू कलर डाल देता हूँ, फिर उसको कुछ इफ़ेक्ट डाल देता हूँ जैसे सॉफ्ट लाइट या इस तरह से। तो वो जो ब्लू कलर की पेंसिल है वो ब्लू रह जाती है, मतलब वो दिखने लगती है ब्लू, और मेरी इंकिंग की लाइन बहुत शार्प हो जाती है। तो क्योंकि ये A4 के साइज़ का आर्टवर्क था, तो जो थिकनेस है ब्रश का वो करीब 6 या 7 है। तो बहुत थिक एंड थिन तो नहीं रख रहे हैं, एकदम फ्री हैंड कर रहे हैं और एकदम डिटेल में जितना अच्छा इंकिंग हो सके। कभी कभी मैं डिजिटल नहीं जाने के चक्कर में मैं थोड़ा आलस करता हूँ और मैं बॉल पेन वगैरह से कुछ कर लेता हूँ। तो जो राजा राम 2 कैरेक्टर जो कूद रहे थे वो मैंने बॉल पेन से इंक कर लिया था, और ये वाला कंपोजिशन मैं बाकायदा फ़ोटोशॉप पे इंकिंग कर रहा हूँ, और इसमें पेन टूल नहीं यूज़ कर रहे हैं, एकदम डायरेक्ट फ्री हैंड कर ले रहे हैं। तो एक एक मसल को रीविज़िट करने से आपकी जो कमियां हैं जो है वो आप फिर से क्रॉस चेक कर लेते हैं। तो ये बाल हैं, कभी मैं सोच रहा हूँ मतलब कितना काम करूँगा, मैं एक ट्यूटोरियल बनाना चाह रहा हूँ, हाउ टू ड्रॉ, हाउ टू इंक हेयर। हेयर एक बहुत अच्छा टॉपिक है, एक बहुत अच्छा चैप्टर है, उसके अंदर लाइट वाइट का भी ध्यान रखते हैं, कितना ब्लैक होना चाहिए, कितना लाइट होना चाहिए, और आर्मर्स के भी एक अलग से कुछ डेमो होने चाहिए कि कितना आर्मर्स कितना बाहर होना चाहिए, कितना अंदर होना चाहिए। जो 3D मॉडल के लोग हैं, जो नॉन आर्टिस्टिक बैकग्राउंड के जो अब मॉडलर बन जाते हैं, उनके साथ काम करने में बड़ी दिक्कत होती है। उनको लगता है कि आर्मर जो है वो अलग से बना के अलग से मॉडल करके पहनाना होता है। कितना टाइम वेस्ट होता है उन लोगों के चक्कर में कि भाई उनको इतना नहीं पता है कि जो बॉडी से चिपका होता है आर्मर, उसके लिए कोई अलग से आर्मर बना के ऊपर से नहीं डाला जाता भाई। और टेक्सचर कोशिश करते हैं इंक से हो जाए, जैसे लेदर का टेक्सचर अलग होता है, मेटल का टेक्सचर अलग होता है, क्लोथ्स का अलग होता है टेक्सचर। स्किन के लिए हम बहुत कम यूज़ करते हैं लाइंस या हैचिंग। तो जो हमारी क्लासेज हैं उसमें मैं एकदम बिल्कुल 2 दिन तो क्रॉस हैचिंग ही पढ़ाता हूँ कि भाई क्रॉस हैचिंग, जो इल्यूजन ऑफ लाइट आप क्रिएट कर सकते हैं क्रॉस हैचिंग से, वो आपके कैरेक्टर डिज़ाइन में बहुत काम आता है। चाहे आप कंसेप्ट आर्ट करें, चाहे इंकिंग करें, चाहे कॉमिक बनाएं, चाहे जो भी करें, तो क्रॉस हैचिंग मतलब एक कंटूर लाइन है, वो दिखाता है कि गोलाई कैसे आती है। प्रैक्टिस जितना करेंगे उतना अच्छा है, बट प्रैक्टिस एक बहुत जेनेरिक टर्म है। प्रैक्टिस का मतलब ये नहीं है कि जो जितना आता है रोज़ उतने पे ही लगे हुए हैं। प्रैक्टिस हैज़ टू बी ग्रोइंग अप, लाइक कल मैंने इतना किया, अब उसके बाद आपके अंदर ग्रोथ दिखनी चाहिए। अगर सेम चीज़ रोज़ रोज़ कर रहे हैं, दैट इज़ नॉट प्रैक्टिस। प्रैक्टिस में मूवमेंट होना चाहिए। तो स्किन के लिए अलग काइंड ऑफ लाइन मैं कोशिश करता हूँ, क्लोथ्स वगैरह के लिए अलग कुछ लाइंस यूज़ करता हूँ। तो ये क्लोथ है, ये आर्मर है। हाँ, प्रैक्टिस इसलिए मैं कर सकता हूँ, कह सकता हूँ, क्योंकि हाथ शेकी हो जाता है जब क्रोकिल चलाते हैं, तो हाथ शेकी नहीं होना चाहिए। एकदम सेम चीज़ है। डिजिटल इंकिंग और ट्रेडिशनल इंकिंग में मुझे तो ज़ीरो फ़र्क दिखाई देता है। एकदम बिल्कुल जैसे आप ट्रेडिशनल करते हैं ये बिल्कुल वैसे ही डिजिटल करते हैं। डिजिटल में तो बहुत सुविधाएं हैं, आप अंडू करते चलते हैं अगर कुछ गलत लाइन हो जाता है। ट्रेडिशनल में तो एक ही बार आप करिए बस, उसी मतलब उसके अंदर फिर सफाई नहीं रह जाती अगर आपको करेक्शन करना पड़े। तो आई लव डूइंग इंकिंग डिजिटली एंड आई लव डूइंग इंकिंग ट्रेडिशनली ऑल्सो। तो ट्रेडिशनल मैं कभी करता हूँ ताकि हाथ रस्टी ना हो, और मैं डिजिटल में भी अंडू थोड़ा कम ही करता हूँ। तो ये हमारी इंकिंग हो गई। मैंने एक ही लेयर पे सारा ग्रे कर दिया, क्योंकि जब मुझे ही कलर करना है, किसी टीम वर्क से तो करना नहीं है। तो ये मैंने स्किन टोन एक ले लिया,
हेयर मैंने एक पर्पल कलर कर दिया, कुछ वेपन है सबका एक ही जैसा कलर कर दिया। इसके स्किन टोन थोड़ा सा डार्क रखा है मैंने उस लेडी से, और थोड़ा मेटालिक करने का मन तो था, लेकिन आजकल थोड़े से डेडलाइन है, तो मैं ज़रा इस काम को थोड़ा सा विराम भी दूंगा। मेरे बैचेस स्टार्ट हो रहे हैं, उसके लिए मुझे थोड़ा सा अपने ऊपर मेहनत करनी पड़ती है, कुछ मटेरियल्स लाने पड़ते हैं, थोड़ा माइंड मेकअप करना पड़ता है कि एकदम 2 महीने का मैराथन पढ़ाई कराता हूँ मैं। तो बच्चों के साथ साथ मैं भी लगा रहता हूँ। इस लाइक फुल डे क्लासेज रहती हैं। क्लासेज वैसे 3 से 6 ही होती हैं, लेकिन बच्चे अब कहाँ जाएँ आएँ, तो और घर वर पे हो नहीं पाता काम, तो आई रिक्वेस्ट देम टू बी इन द स्टूडियो ओनली, मतलब अब क्लास में ही वो सवेरे आ जाते हैं। तो ये वही है क्लासिक वे ऑफ कॉमिक कलरिंग। एक छोटा सा सिलेक्शन कर लेते हैं लैसो टूल से, और उसके बाद उसमें जितना हो सकता है उसको फुला देते हैं मतलब उसके ऊपर लाइट का इल्यूज़न डालते हैं, जिससे वो एक शेप बन जाता है विच लुक लाइक राउंड शेप। तो ये कुछ बैड गाइज हैं, और ये मेरी हीरोइन है, लेकिन मैंने इसका कुछ नाम वाम अभी सोचा नहीं है। ये जस्ट फॉर डेमो था आपके लिए, ये कोई एक्चुअल कॉमिक प्रोडक्शन का नहीं है, बस ऐसे ही जिसको आप प्रैक्टिस कहते हैं वही है हमारा। तो इस तरह के डेमो चाहिए जो अपकमिंग कॉमिक इलस्ट्रेटर्स हैं। इसके अंदर कोई रेफरेंस नहीं है, जितना मुझे आता है उतना ही मैंने इसके अंदर डाला, इसके अंदर बनाया। अब ये मैंने मेन कैरेक्टर ऐसे ही कर दिए थे, सोचा कि एक हल्का सा बैकग्राउंड इसके अंदर डाल के देखें, और भी अच्छा हो सकता है, बट जस्ट फॉर डेमो, जस्ट अ मास्टर क्लास काइंड ऑफ थिंग। तो ये मेरा ये लेडी जो मेन कैरेक्टर है, इसके ऊपर लाइट जो है टॉप लेफ़्ट से आ रही है, थोड़ा सा शाइन है, और ये मेन कैरेक्टर है। ये थोड़ा क्लासिक वे ऑफ डूइंग एक्शन, डायनामिक एक्शन पोज। तो ये डायनामिक एक्शन पोज है, और ये स्पीड लाइन मैंने डाली कि यहाँ से तलवार चली ऊपर तक। तो ये रहा मेरा पूरा प्रोसेस जो आपने देखा। हर दिन की शुरुआत ऐसे ही होती है, कुछ मैं डेमो करता हूँ, बच्चे भी सीख रहे हैं। हमारे स्कूल पे एकदम जैम पैक्ड क्लासेस चल रहे हैं, बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं। हमने एक बैच ग्रेजुएट कर दिया, दूसरा बैच अभी चल रहा है हमारा। तो ये रहा डेमो, और फिर मिलते हैं किसी और मास्टर क्लास में या इस तरह के किसी डेमो में। और नज़र बनाए रखिए और शेयर वेयर कर दिया करिए। धन्यवाद। जय हिंद।